खाना मैंने खा लिया। खाना क्या, वही काठी रोल ही थे जो लाए हुए थे। हैवी थे लेकिन फिर भी अभी भी भूख है। लेकिन कहते हैं कि अल्पाहार जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है, उससे बंदे की सेहत अच्छी रहती है। आप भी अल्पाहार करा करो, मैं तो कर ही रहा हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं अपने वहाँ के गोकुल के एक्सपीरियंस की। गोकुल का एक्सपीरियंस एक्चुअली मुझे पहले से ही आइडिया था। एक बार पहले भी मैं वहाँ पे जा चुका हूँ। वहाँ पे क्या क्या होता है मुझे पहले भी किसी ने 2, 3, 4 बंदों ने वार्न किया था, पिछली बार भी जब मैं गया था। और जैसे ही मैं गया था वहाँ पे मेरे को मेरे जो साथी मिल गया था, मेरे को जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था, उसने भी बताया था कि भैया बच के रहना, यहाँ पे ना एक ट्रिक के तरह ना आपसे पैसे निकलवाए जाते हैं। तो हमने भी ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही। गए थे और इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिला। वहाँ का ना उनका सिस्टम ही वैसा बन गया हुआ। इवन आपको ना ऑटो का ड्राइवर जो होगा ना वो भी उसके साथ होगा। अगर आप उसको भी बोलोगे ना कि नहीं वहाँ पे पैसे रखते हैं, वो भी बोलेगा नहीं, वो अपने लिए थोड़ी करते हैं, वो तो वहाँ पे गौशाला के लिए जाता है, वो वहाँ पे फलानी चीज़ के लिए होता है, पुजारी अपने पास कुछ नहीं रखता। मैंने उसको सिंपल सी बात कही, भाई वैष्णो देवी गया? कहता हाँ। मैं वैष्णो देवी में कहीं तुम्हें कोई पुजारी ये बोलता दिखा कि कहीं कोई पुजारी ये बोलता दिखा कि यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाओ या यहाँ पे ये करो या वो करो? नहीं दिखा ना ऐसा करते हुए। वहाँ पे दान पात्र लगे हैं, अगर आपकी मर्जी है आप चढ़ाओ, आपकी मर्जी नहीं है आप नहीं चढ़ाओ। नीचे से लेके ऊपर तक 14 किलोमीटर है, चढ़ाना चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना नहीं चढ़ाओ। कौन आपको बोल रहा है? कुछ नहीं। उसके बाद भी वहाँ पर इतना चढ़ावा चढ़ता है कि पूछो मत। उसके बाद भी इतना चढ़ावा है। आज श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल हैं, लंगर चल रहा है और भी बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे। हर यात्रु जो जाता है उसका इंश्योरेंस होता है बाकायदा। उसको कुछ भी हो जाए उसको इंश्योरेंस के अंडर वो कवर होता है। तो वहाँ पे बिना बोले बिना मांगे अगर सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है इनको करने की? यहाँ पे बाकी भी तो मंदिर हैं, सब जगह तो ऐसा नहीं है। बाकी जगहों पे जिसकी मन करता है चढ़ाता है, जिसका नहीं करता नहीं करा। हालांकि ब्रज में बाकी जगहों पे भी हल्का हल्का करते हैं कि हाँ ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, लेकिन गोकुल में ना कुछ ज़्यादा है। तो हुआ क्या, आज वहाँ पे था मैं, पूरी वो बैठी थी कतारें। पहले जिस मंदिर में गए थे जी, नंद बाबा का घर है। ठीक है जी, नंद बाबा का घर है, वहाँ पे सोने का झूला लगाया हुआ है। उनमें वो उन्होंने झूला लगाया हुआ है, नंद बाबा का घर है, उसमें झूला लगाया है सोने का, उनमें श्री कृष्ण जी को रखा हुआ है। फिर वो जो है सो कॉल्ड गाइड, वहाँ पे आपको उनको ही लेके जाना पड़ता। अच्छा, मैंने ना उसके साथ भी बार्गेनिंग कर ली थी। मैं एक्चुअली इसलिए बार्गेनिंग करी थी, मैं चाहता था कि इनको थोड़ा सा ही पहले पता चल जाए कि मैं पैसे नहीं देने वाला। तो फिर वो क्या कर देते हैं, अपने वो जो होते हैं पंडित से होते हैं, उनको भी आइडिया दे देते हैं कि कौन पैसे देने वाला है कौन नहीं देने वाला है, किसका गला काटना है किसका नहीं काटना है। तो वो कहते हैं हाँ ले जाओ। मैंने कहा कितने पैसे? कहते नहीं जो श्रद्धा होगी। मैंने कहा 50 रुपये दूंगा। कहता नहीं 50 रुपये की तो हमारी पर्ची लग जाती है, गवर्नमेंट पर्ची। में कौन सी पर्ची यार, मूर्ख बनाते हैं यार, गवर्नमेंट एंटिटी थोड़ी है वो कोई, वो एक गांव है, तुम गांव के लोग हो, तुम किसी को गाइड कर रहे हो, उसमें गवर्नमेंट कौन सी तुम्हारी पर्ची लगाई? गवर्नमेंट ने कौन सी तुम्हें वो कोई ऐसा काम कर रहे हो? तो वो मैंने कहा नहीं, मैं आया, ये देख फोटो, मैं 2 महीने पहले आया था, मेरे को सारा पता है, मत जाओ, मैं अकेले घूम के आ जाता हूँ। फिर उन्होंने सोचा अच्छा 50 तो आ रहे हैं, आने दो, तो भेज दिया उन्होंने लड़का। वहाँ पे लड़के सारे वही बच्चे हैं वहाँ के, तो मैं जानबूझ के ऐसे करा। अच्छा, उसके बाद मैं गया, फिर वहाँ पे बैठे हैं वो ना खुद ही वो जो लड़के होते हैं ना वो नरेट करते हैं कि ये फलानी जगह ये फलानी जगह। उस मंदिर में वो कहता जी ये मंदिर है, यहाँ पे नंद बाबा का घर था। ठीक है, नंद बाबा का घर था, वी रिस्पेक्ट। फिर कहता है देखो यहाँ पे ये था। हालांकि 3 चीज़ें होती हैं जो कृष्ण जी के टाइम पे भी थी और आज भी हैं। मैं जी बताओ, कहता है ये देखो ये मूर्ति वगैरह जो होती हैं, ये तो कई बार मंदिर टूटे कई बार बने, तो वो बात ठीक है, लेकिन 3 चीज़ें
ब्रज की मिट्टी, यमुना जी और पता नहीं क्या एक बोला था उसने, ये तीनों आज भी वैसी की वैसी हैं। और ऑब्वियसली यार पानी तो और मिट्टी तो रहेगी वैसी की वैसी, और वो जगह पवित्र है क्योंकि वहाँ पे प्रभु थे, तो वो तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर लेकिन तुम दूसरी तरफ, अगर एक तरफ तुम बोल रहे हो ये मंदिर कई बार टूटे, कई बार बने, कई बार मूर्तियाँ आई हुई, फिर तुम कैसे स्पेसिफिकली बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है यही नंद बाबा का घर था। जब वहाँ से बाहर निकले मैंने उसको कहा कि वहाँ पे भी मेरे को किसी ने बताया था कि आगे भी नंद बाबा का घर था। मैं पिछली बार जब आया था वो वाले बंदे ने मेरे को उधर ले आया था, वो कहता वो नंद बाबा का घर था। फिर वो कहता नहीं, नंद बाबा जो थे वो 9 भाई थे। मैंने कहा हाँ, इसलिए उनके अलग अलग घर हैं, सबको नंद बाबा का घर कहा है। तो मैं वाह यार तू तो बड़ा कमाल निकला, 1 सेकंड में बात को घुमा गया कि मतलब नंद बाबा घर से 9 भाई थे इसलिए 9 के 9 घरों को वो कराया जाता है। फिर मैंने कहा जी महामाया जोग माया का मंदिर है इधर एक, मैंने सुना वहाँ तो लेके चल। कहता नहीं, ऐसे तो यहाँ पे हर किसी ने घर घर में मंदिर खोला हुआ है, वो मंदिर की बात नहीं है, वो छोड़ो, मेन मंदिर यही है। मैंने कहा चल ठीक है, अब क्या बहस करनी। अंदर जो मंदिर में पुजारी था वो भी बारी बारी सबको बुलाते हैं कि एक बंदे के साथ जो टूर आया होता पहले उनको वो करता है, जो टूर गाइड वो उनको थोड़ी इसकी प्रोसेसिंग करता है, उनको अपनी बातों में बताता है, फिर वो मंदिर वाला बताता है। फिर थोड़ी सी जगह उन्होंने कच्ची रखी हुई है, ये ब्रज की भूमि है, यहाँ बैठो, फिर हंसो, इसको ये करो, झूला दो। फिर कितने का, पहले कहते हैं जी अपनी श्रद्धा से देना है, कितने का बोलो, कितने की सेवा करोगे, मिनिमम 1300 रुपये की, लेकिन करनी श्रद्धा से मिनिमम 1300 रुपये की है। फिर वो हाथ खड़ा करो। अब 10 बंदे होते हैं, 10 बंदे में ऐसे बोलते हैं बताओ कौन करेगा, हाथ खड़ा करो। अब हाथ खड़ा करने की बारी आती है तो लोग सोचते हैं एक दूसरे की तरफ देख के कि भाई हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो कर देते हैं, बंदे ईगो पे ले लेते हैं मैन, तो बहुत से बंदे कर देते हैं हम ये करा लेंगे वो करा लेंगे। अब मैं तो पहले से ही तैयार होके गया था, तो जिस बंदे ने 1300 की कराई उसको 2-3 पूरियाँ और कुछ एक आध और आइटम प्रसाद में दी गई कि जाओ उधर वो कर लो। फिर किसी और ने किसी और में कराई, उसको भी थोड़ा उसने, फिर उसके बाद 1100 वाला आया तो प्रसाद का लेवल 2 पूड़ियों से 1 पूड़ी पे आ गया। फिर एक आया, उसने कहा मैं 500 रुपया करूँगा, कहता नहीं मिनिमम 1300 ही है। फिर वो कहता मेरे नहीं 500 ही करूँगा मैं। फिर उसको कहता अच्छा 500 मत करो, वो सेवा होती है वो 600 रुपये की होती है, आप वो कर दो। 100 रुपया मतलब उसका और बढ़ा गया। उसकी बारी प्रसाद का लेवल और कम हो गया, तो वहाँ बड़ा रश था और मैं लेट हो रहा था। मैंने उनको कहा यार मेरे को पहले जाने दो, झूला मैं भी झुलाऊँगा, भगवान को आया हूँ मैं क्यों नहीं झुलाऊँगा, तो मेरे को जाने दो, उसके बाद आप लोग आराम से अपनी सेवाएं दो। तो एक मेरी ट्रेन है, मैं आ गया आगे, तो फिर मेरे को बोलता आप कितने की सेवा कराओगे। भाई बात ऐसी है कि सुबह सुबह मेरा हो गया पर्स चोरी, मेरे पास खुद अभी सेवा लेनी है मैंने, जिसने देनी है दे दो, तो नहीं तो ऐसे ही जाऊंगा कि तो नहीं ठीक है आप जाओ। अब क्या बोलना था। फिर मेरी भरी जो प्रसाद था वो एक पूरी में अखबार की कागज़ में था, मैंने खोल के देखा नहीं बीच में क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ मिस्ट्री वगैरह ही होगी। फिर वहाँ से चले गए दूसरे मंदिर में, बलराम जी के मंदिर में, तो उस पर लिखा है बड़ा बड़ा कि 2800 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं ये मिली हुई, यही मेन मंदिर है बलराम जी का। तो 2 ही मंदिर है यहाँ पे मेन, ये बलराम जी का मंदिर है, 2800 साल पुराना है, तो आप यहाँ पे दर्शन कर लो। ठीक है, वहाँ पे आदत बिठा के दर्शन करते हैं, कहते हैं ये खड़े होके दर्शन नहीं करने, आप पाप लगेगा ये है वो। मैं ठीक है बिठा के बैठो। मैं अकेला था गया, वो मेरा गाइड जो है वो पहुँच गया था पंडित के पास, उसने बता दिया होगा ये कुछ नहीं देगा। तो पंडित ने भी फिर ज़्यादा ना टाइम नहीं मेरे पे वेस्ट किया। वो ऐसे ना वो बातों में उलझाते रहते हैं, ये इधर की बातें उधर की बातें, ये वो ऐसे वैसे बंदे को कर, जब उनको भी पता चला है ना इसने कुछ नहीं देना, फिर वो भी थोड़ा सा हो जाते हैं। तो मुझे भी वही था कि मेरे पास ऑलरेडी टाइम कम था, मुझे रमन रेती भी जाना था, ऑल्दो
जाते जाते वहाँ पे भी अंधेरा पड़ गया, जो चाहता था वैसा हुआ नहीं। तो उधर उसने बिठाया, नाम पूछता है जी नाम बताओ, झंडा पकड़ता खुद ही, कहाँ से आए हो पहले जी, अच्छा यहाँ से आए हैं, अच्छा झंडा पकड़ता है, इसको पकड़ो, मैं पकड़ लिया, मुझे पता क्या करना है। ये यहाँ पे 2 तरह के वो होते हैं सेवा, एक ये ऊपर लगी है छत्तर सेवा, वो उसको पता था इसने करनी ही नहीं है, वो पहले ही बोल के गया हुआ था, वो चांदी के छत्र से चढ़ाते हैं झंडा, फिर उसको मेरे हाथ में दिया, पकड़ो झंडा, मैंने पकड़ लिया। तो कहता आपका नाम बताओ, मैं बता दिया, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पत्नी का नाम, बेटे का भी बता दिया। बोलो मैं यहाँ पे जो भी आया हूँ पुण्य करने, तीर्थ करने, उसका पुण्य मेरे बेटे को प्राप्त हो। मैंने कहा हाँ जी हो, बिल्कुल हो। अब बताओ कितने की सेवा करोगे, 101 की कर दूँ? मैंने कहा पर्स मेरा चोरी हो गया। पर्स सच में चोरी हुआ, लेकिन अब क्या बोलूँ मैं, हुआ है चोरी तो हुआ चोरी। मैंने कहा ऑनलाइन तो मैं देने नहीं वाला, तुम्हारा इधर इंटरनेट ही नहीं चलता। मैंने कहा यार पर्स चोरी हो गया मेरा। कहता नहीं कोई बात नहीं, जाओ फिर। अब क्या बोलना था अब, लेकिन जस्ट सी दैट कि बंदे किस तरीके से वो करते हैं। पहले तुम्हारे हाथ में झंडा पकड़ा दिया, फिर तुम्हें नाम पूछ रहे हैं, पिताजी का पूछ रहे हैं, गोत्र भी पूछा था, गोत्र पूछ रहे हैं पूरी फैमिली का, हाँ इनकी सेहत अच्छी हो, बताओ कितने की सेवा कर रहे हो। बंदे को मौका ही नहीं है बच के निकलने का उधर। बंदा गोत्र से लेके, नाम से लेके गोत्र तक सब बता चुका है, उनकी सेहत भी अच्छी हो, बंदे के पास मौका ही नहीं बच के निकलने का। बंदा पिछली बार वो बंदा मेरा फ्रेंड बेचारा महेश, उस बेचारे ने मेरे को इतना समझाया था, भैया इनको वैसे मत देना, इनको वैसे मत देना, इनको वैसे मत देना। और जब इस चीज़ की बारी आई थी, उस बेचारे को खुद समझ नहीं आई क्या हुआ उसके साथ, वो खुद 100 रुपया निकाल के पकड़ा गया। तो हालांकि मैंने उस बार भी रजिस्ट किया था, मैंने नहीं दिया था उसी की वजह से कि उसने मेरे को समझाया था। लेकिन जस्ट लुक एट दैट ना, कि बंदों ने किस तरह से तैयार किए हुई हैं स्क्रिप्टें, और पूरे तैयार है बंदे की भाई नहीं करना, तो बंदों को एंड नहीं है। तो ये थी कहानी गोकुल की और गोकुल के एक्सपीरियंस की। जाएं गोकुल, मैं ये कहता हूँ जहाँ आपका मन करता है, जिधर आपका मन करता है आप चढ़ाओ, जहाँ जो सेवा करने का मन करता है आप करो, इसके कहने पे क्यों करनी है यार। मैं इतना वो पूरा ये जर्नी की है, इतने मंदिर गया हूँ, सारे आपने देखे, मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया कि मैंने कहाँ पे क्या सेवा की, ना ही यहाँ क्या किया। वो इस चीज़ का पार्ट नहीं है, ट्रैवल ब्लॉग है, जगह के लिए हम घूम रहे हैं। मैं अपने पर्सनल अगर कुछ कर रहा हूँ तो वो मेरी पर्सनल कैपेसिटी है और मेरा पर्सनल लेवल पे है, उसको मुझे बताने की या किसी के कहने में करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्या कहते हैं इसको गोकुल ब्लॉग, गोकुल का एरिया। ओवरऑल जर्नी मेरी बहुत प्यारी रही, मैंने बहुत सी जगहों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। किन बंदों के साथ इंटरव्यू किया वो तो आप देख ही चुके हैं, या अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको मिलेगी। यू कैन फाइंड आउट कि श्री जी की मेरे ऊपर कितनी कृपा रही कि जिन बंदों ने बड़े लिमिटेड बंदों के साथ और हाई प्रोफाइल बंदों के साथ पॉडकास्ट में गए हैं, और वो जो कि वंशज हैं वो स्वामी जी के, उन्होंने मेरे को इंटरव्यू दिया। हाँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ, इकलौता बैड एक्सपीरियंस, वॉलेट चोरी हो गया मेरा, ठीक है, पाँव में भी लगी थी कल रात को एक्चुअली, मैं होपफुली देख रहा हो। ये कल मैं निकल रहा था एक मंदिर से, तो वहाँ पे सीमेंटेड था कुछ आगे, पता ही नहीं चला, अंधेरे में वीडियो शूट कर रहा था, पैर बचा तो मांस निकल गया नाखून के पास से, ब्लड स्टार्ट निकला। तो मैं जब भी चलता हूँ ना, मेरे बैग पैक में ना एक फर्स्ट एड किट रहती है, तो मैं हमेशा प्रे करके चलता हूँ कि यार इसकी ज़रूरत ना पड़े मुझे। तो कल ये हुआ, तो फिर मैंने कहा यार पता नहीं भगवान भी कह रहे होंगे इतना वेट लेके चलता है, तो चलो इसका इस्तेमाल भी करा देते हैं इसको कभी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट गोकुल एंड द अदर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बाकियों को भी शेयर करो, और थोड़ा सा
मोटिवेट करो मुझे कि मैं और बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ। हालांकि चैनल मेरा बिगन में है, चलेंगे कहीं दूर तक चलेंगे, डोंट वरी, विल सी।